जगन्नाथ जी बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, आदान प्रदान करते हैं, लविंग एक्सचेंजेस करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो ऐसे एक और भक्त हुए जो कि नॉर्थ इंडिया से थे, इनका नाम था नीलांबर दास। और इन्होंने सोचा हुआ था कि अब वास्तव में सारा जीवन तुमने बिताई दिया गृहस्थ में जिम्मेदारी निभाते हुए, अब हमको चाहिए जगन्नाथ जी के पास चलते हैं और जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे, जगन्नाथ जी को अपना जीवन देंगे और इस प्रकार से अपना मनुष्य जीवन सफल करेंगे। नहीं तो गृहस्थ जीवन में कितनी जिम्मेदारियां हैं, उसमें व्यक्ति फंसा रहता है और ऐसे करते करते ही बाद में मर भी जाता है। तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि मेरे को अब जगन्नाथपुरी जाना चाहिए और जगन्नाथपुरी जाकर के वहां पर अब सेटल हो जाना चाहिए। अब नॉर्थ इंडिया से अब ये चले तो रास्ते में आती है मदर गैंजेस। अब गंगा को पार करेंगे, फिर इस तरफ आएंगे, फिर आगे सफर बढ़ाएंगे, फिर जगन्नाथ जी के पास चलेंगे, जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे, ऐसा उनका प्लान था। अब जब देखा कि वहां पर नदी जो थी, नदी में ना बड़ा तूफान आया हुआ था, तैर के इसको पार कर नहीं सकते, कैसे पार करेंगे। दूर दूर तक कोई व्यक्ति भी नहीं था जो कि हेल्प कर दे नदी को पार करने में, लेकिन नदी को पार करना जरूरी है, नदी पार करेंगे तब दूसरे पहुंचेंगे और फिर जगन्नाथ जी के पास पहुंचेंगे। तो क्या किया जाए। तभी वहां पर एक नाव वाला था, दूर बैठा हुआ था, उसने देखा ये व्यक्ति सोच रहा है नदी कैसे पार करनी है, मैं इसको ना नदी पार कराता हूं, लेकिन नदी पार कराने के चक्कर में क्या करूंगा, इसको कहीं कोने में ले जाऊंगा जहां पर नदी का तूफान ज्यादा हो, लहरें हो, वहीं पर इसको नदी में फेंक दूंगा, सारा इसका सामान अपने पास रख लूंगा और हमारे तो कई महीनों का गुजार हो जाएगा। तो इसलिए बढ़िया रहेगा इसको ले जाता हूँ ना। हाँ, बट और शरीफ भी लग रहा है, पैसा वाला भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वैसे मानदार आसामी लग रही है, करते हैं इसके साथ। तो पहुंच गया उसके पास, कहता हाँ जी क्या हो गया, गंगा नदी के इस पार से उस पार जाना है क्या। तो नीलांबर दास ने कहा हाँ जी, नदी के इस पार से उस पार जाना है, ले चलेंगे आप। हाँ जी बैठो बैठो, आ जाओ अभी ले चलते हैं आपको। बिठा लिया। अब चलते रहे, चलते, बल्कि नदी इस पार से उस पार जाने के बजाय नदी की इस तरफ जाए, यानी जिस तरफ नदी बह रही है और उस तरफ जहां पर नदी और ज्यादा तीव्र हो जाती है। तो नीलांबर दास ने पूछा, भैया ये कहाँ लेके जा रहे हो, हमको तो नदी के इस पार से उस पार जाना है, पर तुम तो नदी के उस जगह पे लेके जा रहे हो जहां नदी की लहरें इतनी ज्यादा है। तुम्हारी मंशा तो ठीक है ना, तुम मुझे मार के मुझे लूटना तो नहीं चाहते। तो फिर ये जो व्यक्ति था बोटमैन ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं वास्तव में तुम्हारा काल ही हूं और ये तुम्हारा प्रारब्ध ही है कि तुमने मेरे को चुन लिया है, मेरी नाव बैठ गए हो और ये मेरा प्रारब्ध है, मैं तुमको मारूंगा, तुम्हारा पैसा लूटूंगा। तो हमारे प्रारब्ध देखो कितने बढ़िया मिले हैं, अब तुम मरो। अब ये सोचने